जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्ध जनों का पुनः हार्दिक स्वागत है। मनुष्य जन्म में संतान प्राप्त होना एक बड़ा ही आवश्यक माना गया है। बिना संतान के इस जीवन को अधूरा माना जाता है। संतान सुख भगवान का एक अनमोल वरदान है, जिसकी इच्छा सभी पति पत्नी करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। सुदूर मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करता है, लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करता है, दान पुण्य करता है, तब जाकर के कहीं संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु अगर संतान नालायक निकल गया, दुष्ट निकल गया, कुमार्गी निकल गया, तो मनुष्य का जीवन नरक से भी बदतर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे अनगिनत भाग्यशाली भी ऐसे भी हैं जिनको आज्ञाकारी एवं संस्कारी पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे में मनुष्य सोचने पर विवश हो जाता है कि मुझे ही ऐसा नालायक संतान क्यों प्राप्त हुआ और दूसरे को इतना आज्ञाकारी एवं संस्कारी पुत्र क्यों प्राप्त हुआ। हमारी भी जानने की इच्छा ये रहती है कि संतान के रूप में हमारे घर में कौन आता है, कौन जन्म लेता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म का कोई सगा संबंधी या हमसे संबंधित जीव, गिनती कर लीजिए, पूर्व जन्म का कोई सगा या संबंधी या हमसे संबंधित कोई जीव ही पिछले जन्म का ऋण चुकता करने के लिए या ऋण वसूलने के लिए हमारे संतान के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर वो ऋण चुकता करने आता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, अगर वो ऋण वसूलने के लिए आता है तो हमें दुख ही दुख प्राप्त होता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पर ध्यान देते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और किसान बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती के साथ रहते थे। लंबे समय के विवाह होने के बाद भी, दाम्पत्य जीवन के बाद भी ब्राह्मण और किसान के घर में कोई संतान नहीं प्राप्त थे। इसलिए ब्राह्मण और किसान दोनों पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाने लगे, लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं किए, दान पुण्य का कर्म किए, तब जाकर के उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। संतान के प्राप्त होने से दोनों के घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। गांव में लड्डू बांटे जाने लगे। किसान तो पुत्र प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न था, लेकिन किसान की प्रसन्नता बहुत लंबे समय तक टिक न सकी। कुछ दिन बीतने के बाद ही किसान का एक बैल था, वो बैल मर गया। किसान दुखी हो गया। उसके बाद से किसान की पत्नी जो थी वो बीमार रहने लगी। किसान और दुखी हो गया। और जब पुत्र साल भर का हुआ तो किसान का हरा भरा खेत पशु बर्बाद कर दिए। और जैसे जैसे किसान का लड़का बड़ा होते गया, वो कुमार्गी निकल गया, जुआरी निकल गया, अपने माता पिता को भद्दी भद्दी गालियां देता था और लोगों से कुतर्क किया करता था। सारे लोग उससे परेशान थे और किसान के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी। किसान का दुख जैसे जैसे उसका बच्चा बढ़ते जा रहा था, किसान का दुख बढ़ते ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण के घर में जो पुत्र प्राप्त हुआ, ब्राह्मण के घर में पुत्र प्राप्ति के कुछ ही समय बाद ब्राह्मण को राज परिवार में आने जाने का समय मिलने लगा। राज परिवार में उनकी पूछ होने लगी और इस तरीके से राज परिवार में पूजा पाठ कराने का उनको कार्य मिल गया। उनको अच्छी खासी धन की प्राप्ति होने लगी। जब ब्राह्मण का पुत्र 1 साल का हुआ, उस समय राजा किसी देश के शत्रु से युद्ध पर जा रहे थे और ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे राजा विजयी भव, और आप विजयी होकर के ही लौटेंगे। ऐसा ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद भी दिया और ऐसा शगुन भी किया। राजा विजयी होकर के लौटे और उधर से लौटने के बाद से राजा ने ब्राह्मण को मुंह मांगी इनाम दिया। ब्राह्मण को रहने के लिए अच्छा सा घर दे दिया और हर महीने उनकी मासिक वेतन भी फिक्स कर दी गई। ब्राह्मण की पूछ चारों तरफ बढ़ गई। ब्राह्मण का मान सम्मान चहुं दिशाओं में फैल गया। इधर ब्राह्मण ने अपने पुत्र को एक संत के यहाँ, एक विद्वान के यहाँ पठन पाठन के लिए छोड़ दिया। ब्राह्मण का पुत्र बड़ा मेधावी निकला, शास्त्रार्थ में बहुत आगे निकला और उसका यश जो है वो चारों दिशाओं में फैलने लगा। ब्राह्मण के पुत्र को लोग पंडित कह करके पुकारने लगे। हर विद्या में निपुण हो गया और इस तरीके से अपने पुत्र की ख्याति से ब्राह्मण की भी ख्याति फैलने लगी। ये दो स्थितियां हैं। किसान दुखी है और ब्राह्मण सुखी है। एक दिन दुखी किसान आकर के
ब्राह्मण से मिलता है और बोलता है, हे दोस्त, हम दोनों ने साथ साथ पूजा पाठ किए, दान पुण्य किए, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं किए और उसके बाद से हमें संतान की प्राप्ति हुई। आपका संतान इतना आज्ञाकारी एवं संस्कारी हो गया और मेरा संतान इतना नालायक हो गया, इतना दुष्ट हो गया, इतना कुमार्गी हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मण भी दुखी हो जाते हैं ये बात सुन करके। और ब्राह्मण उस किसान को एक सिद्ध संत के पास लेकर के चले जाते हैं। वे सिद्ध संत ललाट देख करके और किसी मनुष्य का भूत भविष्य बताने में सक्षम होते हैं। वहाँ पर जा करके ये लोग बताते हैं कि ये किसान और हम दोनों साथ साथ पूजा पाठ किए थे, हमें अच्छा संतान प्राप्त हुआ और किसान को दुष्ट संतान प्राप्त हुआ, किसान दुखी है, इसका कारण क्या है बताइए। संत ने अपनी आँख मूंदी, उनका ललाट देखा और ललाट देखने के बाद से आँख मूंद करके 1 मिनट के अंदर उन्होंने किसान का और ब्राह्मण का दोनों का भूत ज्ञान प्राप्त कर लिया। और तब आंखें खोल करके उन्होंने कहा कि ये जो अच्छे पुत्र और दुष्ट पुत्र की बात आप लोग कर रहे हैं, ये आपके पिछले कर्मों का ही पुण्य प्रताप है, ये आपके पिछले कर्मों की ही सजा है। जानना चाहते हो तो सुनो। एक गांव में एक काला कुत्ता जिसे कालू कहा जाता था और एक भूरा कुत्ता जिसे भूरा कहा जाता था। तो ये कालू और भूरा दोनों कुत्ते दोस्त थे, रहा करते थे, एक जगह कहीं मंदिर के पास मिलते थे और वहाँ से वो अपने भोजन के लिए अलग अलग जगहों पर निकल जाते थे, फिर बाद में आकर के मिलते थे। एक दिन दोनों को बहुत देर तक खाना कुछ नहीं मिला, तो वहाँ से दोनों मंदिर की तरफ से निकले। काला कुत्ता जिस तरफ गया उस तरफ आगे बढ़ते बढ़ते इस किसान का घर था और ये किसान भोजन कर रहा था। इसके दरवाजे पे काला कुत्ता भोजन की आस लगाए बैठ गया। किसान देखा कि ये काला कुत्ता मेरे दरवाजे पर बैठा है। किसान क्रोधित हो गया, लाठी उठाया और इस काले कुत्ते को दे दनादन ताबड़तोड़ पिटाई कर दी, अधमरा कर दिया मार करके। इसको कहाँ करता हुआ ये भागा। वहीं दूसरी तरफ भूरा कुत्ता इस ब्राह्मण के घर दरवाजे पर जाकर के बैठ गया। ब्राह्मण उस समय भोजन कर रहे थे। ब्राह्मण ने जैसे देखा कि दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ है, ब्राह्मण ने अपनी पूरी थाली कुत्ते को ले जाकर के परोस दी। कुत्ता आराम से भोजन किया। थोड़ी देर बाद दोनों मंदिर के पास पुनः आकर के मिलते हैं और काला कुत्ता छटपटा रहा है, अधमरा सा हो गया है, उसके प्राण निकलने वाले हैं और वो तड़प तड़प के कह रहा है कि मैं भूख मिटाने की लालसा से उस किसान के दरवाजे पे बैठा था और बिना किसी कारण के ही वो किसान मुझे इतना मारा कि मेरा शरीर लहूलुहान हो गया है, मेरा प्राण निकलने जा रहा है। लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ कि अगला जन्म लूँगा और इस किसान से अपना बदला लूँगा मैं। तो वो जो काला कुत्ता था, कालू जो था, वो किसान से बदला लेने के लिए इसका दुष्ट पुत्र बन करके पैदा हुआ है और इससे बदला ले रहा है। और उसके बाद से जो भूरा कुत्ता था वो वहाँ पर बताता है कि मैं तो ऐसे ब्राह्मण के घर में गया कि उसने खीर पूड़ी से भरी हुई पूरी थाली मुझे दे दी, भर पेट मैंने भोजन ग्रहण किया, आनंद आ गया। भगवान उस ब्राह्मण की हर मनोकामना पूर्ण करे और अगला जन्म मैं लूँगा उस ब्राह्मण का ऋण चुकाने के लिए। और वो भूरा कुत्ता ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का सुयोग्य पुत्र बनकर के पैदा होता है। इसलिए हमारे पास हमारे संतान के रूप में जो भी आते हैं हमारे पूर्व कर्मों के फल के अनुसार ही आते हैं। पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं, किसी को परेशान नहीं किए हैं, तो सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा, आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होगा, संस्कारी पुत्र प्राप्त होगा। और अगर इस किसान की तरह आपने भी पिछले जन्म में किसी भी जीव को सताया है तो वो जीव आपके घर में आएगा और आपसे अपना ऋण वापस लेगा। आपसे पिछले जन्म का जो ऋण है वो वसूलने के लिए आएगा। और इस वसूलने और देने की जो प्रक्रिया है, इसी में सुख और दुख निहित है। अगर पिछले जन्म का व्यक्ति इस जन्म में अपना ऋण चुकाने के लिए आता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, सुयोग्य व्यक्ति प्राप्त होता है, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति प्राप्त होता है। और अगर पिछले जन्म का जीव अपना कर्ज वसूलने के लिए हमारे पास आता है तो ये जन्म जो है नरक से भी बदतर हो जाता है और संतान जो है वो कुपुत्र पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो किसी को दुखी तो ना ही करें।
वरना ये दुखी व्यक्ति अगले जन्म में अपना ऋण वसूलने के लिए आ गया तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। इसलिए हमें सत्कर्म करना है और ऐसा सत्कर्म करना है कि हमारे पास जो भी संतान आए वो भगवान का सचमुच में एक अनमोल वरदान बन करके आए। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।